यूनिट सेकंड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, आयनीकरण का सिद्धांत। आज इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। उसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक आर्हीनियस का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आर्हीनियस, और दूसरा क्वेश्चन जो पॉसिबल होता है वो पीएच और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आयनाइजेशन मतलब आयनीकरण कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जिसमें आयनीकरण पॉसिबल होता है। उन पदार्थों को हम इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में जाने के बाद आयनों का निर्माण करते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाते हैं, मतलब धन और ऋण आयनों में टूट जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। यह ऐसे पदार्थ होते हैं कि इनको हम जितनी भी मात्रा में लेते हैं वो पूरी तरह से जलीय माध्यम में या एक्वस मीडियम में 100% आयोनाइज हो जाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जो पानी में जाने के बाद पूरी तरह से आयनित होते हैं और इसके जैसे और कहीं होते हैं। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, ये पानी में जाने के बाद 100% आयोनाइज नहीं होते, या ऐसा बोल दो कि ये पानी में जाने के बाद बहुत ही कम मात्रा में आयनीकृत होते हैं। मतलब इनका यदि 10 ग्राम लेंगे तो इनका 1 ग्राम ही पानी में जाने के बाद आयन में कन्वर्ट होता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड। तो आयन से रिलेटेड केमिस्ट्री को हम आयोनाइजेशन से इंडिकेट करते हैं और इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे हम तो हमारे पास ये जो पीएच रेंज है, इस पीएच रेंज में 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होती है। 0 से कम भी हो सकती है, 14 से ज़्यादा भी हो सकती है। जो 0 से 7 के बीच में पदार्थ होते हैं पीएच रखने वाले, वो अम्लीय होते हैं, और जो 7 से 14 तक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। 0 से 7 मतलब 7 से कम, और जिसका पीएच 7 हो जाता है वो उदासीन हो जाता है। तो 7 से कम 6.9 तक भी यदि कोई विलयन है तो वो अम्लीय होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उसका अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। यदि किसी विलयन का पीएच 0 है, इसका मतलब वो प्रबल अम्लीय है, ना कि वो उदासीन है। उदासीन उसी स्थिति में होता है जब उसका पीएच 7 होता है। इसी तरह से यदि पीएच 14 है और उससे ज़्यादा होता है तो प्रबल क्षारीय होता है, और 7 से ऊपर हर रेंज किसको बताती है? क्षारीयता को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को हम समझें कि कौन अम्ल होता है, कौन क्षार होता है, कौन उदासीन होता है। तो जिसकी पीएच 0 से 7 के बीच में होती है वो अम्ल होता है, जिसकी पीएच 7 से 14 के बीच में होती है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच 7 होता है वो उदासीन है। अब इस आधार पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पीएच = log ऑफ एच आयन, और एक POH लिखा है ये -log ऑफ OH आयन। हम निकालते पीएच हैं, कभी कभी हमें पीएच भी निकालना पड़ता है। इन दोनों से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल किए हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे पीएच का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे पहला जो सवाल लिखा हुआ है ये, इसमें मैंने ऐसा पदार्थ लिया है HCl, जो पानी में जाने के बाद
यदि आयनित होता है तो वो H आयन देता है, और यदि वो H आयन दे रहा है इसका मतलब ऐसे समस्त पदार्थ जो H आयन देते हैं उनका हम pH निकालते हैं। तब हम इसका pH निकालेंगे। यदि ये NaOH होता तो ये पानी में जाने के बाद OH देता, तो फिर हम इसका pH नहीं निकाल पाते, फिर हम इसका क्या निकालते हैं, POH। देखते हैं पहले pH के लिए हमारे पास H आयन दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये 10⁻⁶, और 10⁻⁶ का मुझे माइनस लॉग निकालना है। तो माइनस लॉग और लॉग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके लिए हमें लॉग की गणना करनी आनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। मैंने अगली शीट पे लिखा है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। यदि इसका मुझे माइनस लॉग लेना है तो 10⁻⁶ का जो 6 ये लॉग के पहले आ जाएगा कुछ इस तरह से कि हम माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁶ लिखते हैं, और जो भी घात में होता है वो लॉग के पहले आता है, वो इधर आएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 लॉग 10 रह जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा 6 लॉग 10, और जो लॉग 10 होता है उसकी वैल्यू फिक्स है, वो 1 होती है। तो इस लॉग 10 की जगह 1 हो गया, मतलब हमारे पास कितना बचा, केवल 6। मतलब ये कि इस विलियन का pH हमें कितना मिलेगा, 6। और ऐसा विलियन जिसका pH 6 है वो कौन सी रेंज में आ रहा है, अम्लीय में, तो इसलिए इसका pH 6। और ये किस रेंज का दिखा रहा है अपने आप को, अम्लीय रेंज का। ये अम्लीय पदार्थ है, और कोई भी अम्ल होगा तो उसका pH 7 से कम ही होता है। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि किस लॉग की वैल्यू क्या होती है। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है लॉग 10 की वैल्यू 1 है, लॉग 1 की वैल्यू 0 है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 है, ये सही करना है। लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 है, लॉग 4 की 0.6020 है, लॉग 5 की 0.6993 है। और 2 सूत्र लिखे हुए हैं जिससे हम आसानी से हमारे pH वाले सवाल कर सकते हैं। एक लिखा हुआ है log x की घात n वाला है, कि x की घात n है, मतलब किसी की घात कुछ है तो वो n log a लिख देते हैं। जैसे 10 की घात 8 है तो 8 log 10 हो जाएगा। तो log a into b log a plus b होता है। जैसे इस सूत्र का प्रयोग हम अगले सवाल में कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक पदार्थ दिया है जिसका pH ज्ञात करना है, और पदार्थ कौन है, NaOH। अब NaOH है तो इसका pH नहीं निकलेगा, इसका अब क्या निकलेगा, POH, क्योंकि इसके अंदर क्या है, OH है। तो अब सूत्र POH का लग रहा है, तो POH बराबर भी वही होता है जो pH होता है माइनस। अब इस न्यूमेरिक में हमारे पास सांद्रता जो दी हुई है वो 2.0×10⁻⁻5 दी हुई है, और POH बराबर माइनस लॉग 2.0×10⁻⁻5 है। मतलब यहाँ पे लॉग के अंदर जो वैल्यू 2 हैं 2.0 × 10⁻⁻5, तो ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। गुणा है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, दोनों का लॉग लेंगे। तो माइनस लॉग 2 और माइनस, और इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 log 10 की वैल्यू 1 होती है और 5 लिख दिया हमने। तो log 2 की वैल्यू इधर ऊपर से लिखी हमने 0.3010, ये गलत लिखा हुआ है इधर, इसलिए इधर सही कर दिया मैंने 0.3010। सोल्व कर दिया इसको तो POH 4.7 आ रहा है। ये pH नहीं है, अभी हमारे पास क्या आया है, POH। हमारे पास एक रिलेशन है pH प्लस POH बराबर 14। इसमें हम POH की वैल्यू रख देते हैं 4.7, 14 माइनस 4.7 9.3 आता है। ये अब हमारे पास क्या आया है, pH। किसी विलियन का pH 7 से ज़्यादा है तो वो कौन से माध्यम को दिखाएगा, बेसिक। तो 2 तरीके हो सकते हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं सवाल में, या तो वो हमें OH के आधार पे pH पूछता है, या फिर डायरेक्ट वो H से हमें क्या पूछता है, pH। हमें दोनों ही स्थिति में क्या निकालना पड़ता है, pH ही निकालना पड़ता है। यदि POH निकालते हैं तो फिर इस रिलेशन के द्वारा हम क्या निकाल देते हैं, pH। और यदि जैसे मैंने बैक सीट पे दिखाया था कि हमें H आयन ही दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में फिर H आयन से ही हम किसका कैलकुलेशन कर देते हैं, pH से। अब इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट जो पिछले सालों में आए हैं वो मैं तुम्हें देता हूँ और उसको सोल्व करते हैं, तो हम इस टॉपिक को आसानी से समझ पाते हैं।